अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको पसंद आएगी। मज़ा आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपनी रूटीन दिखाते हैं आपको दोस्तों। बकरियों के बाड़े की सफाई की है। अब बकरी के बच्चों के बाड़े की सफाई करने लगे हैं। डेली ही हम इनकी सफाई करते हैं। बकरी के बच्चों के बाड़े की सफाई कर कर डेली इनकी तूड़ी हम चेंज कर देते हैं। गुज़िश्ता रात हमारी पानी की बारी थी दोस्तों। साइड वाली 2.25 एकड़ ज़मीन की पानी इतना कम है कि खाला ही भरा, ट्यूबवेल नहीं चल सका तो पानी हमारा लग ही नहीं सका। तो नहर का पानी पहले भी नहीं लगा उसको, अब की बारी पर भी नहीं लग सका। तो ये अच्छी खासी परेशानी बन गई है। अब पहले महीने नहर की बंदी के दिन शुरू हो जाने, 1 तारीख से 1 महीना नहर बंद ही रहेगी। और 1 महीना पहले ही नहर का पानी जो है बिल्कुल मोगे का कम हो गया। तो ट्यूबवेल से ही हमें पानी लगाना पड़ेगा। को मैं साथ लेकर आया हूँ दोस्तों। इसकी मस्तियाँ जा रही हैं। पांडा और टाइगर दोनों ही मेरे साथ आए हैं। ट्यूबवेल हमारा ठीक हो चुका और पांडा के काम देखें दोस्तों, कितनी दूर रास्ते पर पहुंचा हुआ है। ये पहली मरतबा नहीं, 3-4 मरतबा ये जा चुका है। सुसु इसको आया हुआ है, बड़ी दूर दूर सुसु कर कर फिर हमारे पास आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है, फिर पास आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है। पांडा, रुस्तम, अभी इसकी मुझ पर नजर पड़ी है। दूर आ गए हैं दोस्तों। तो अब पांडा देखें वहां से भागा आ रहा है। साइडों पर भी देखें गंदम की फसल जो है वो बिल्कुल ही नहीं हुई। तो यहाँ पर भी देखें साइडें जो है सारी ही खाली रह गई हैं। अलबत्ता ये जो है ये बूटा मार गई है। उनसे दोस्तों मैं अंदर आ गया और मेरे जहन में ही नहीं रही डायमंड वाली बात। दोनों रुस्तम, नो रुस्तम, ओ पीछे हट जाओ, तुम सारे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। बोला तू जा अंदर, रू अंदर जा अंदर। रुस्तम 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 रुस्तम। डायमंड का और इसका टाकरा हो गया दोस्तों। आ जा, इधर आ जा, तू भी इधर आ जा। रियाज इधर आ जा, इधर आ जा एक बारी। इसके करीब गए तो इन्होंने उलझ पड़ना है। शुक्र है उस तरफ चला ही गया है दोस्तों। शुक्र है जान छुटी, 100 लाखों पाए। अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, बचत हो गई है। वरना इनका झगड़ा जो है वो हुआ आया था। 1 सेकंड के अंदर अंदर इनका काम ख़राब हो जाना था। तो पहला सामना ही इनका इस तरीके से हुआ है। तो खैर रुस्तम जो पांडा जो है दोस्तों, उसने कमाल की दिलेरी दिखाई है डायमंड के सामने। डायमंड ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई, सीधा रहा। वो भी आगे से इसके आगे सीधा ही हुआ। बकरियों को थोड़ी देर गंदम की फसल के अंदर छोड़ने लगे। बोला भाई का मशवरा कितों से लेके जाइए। तो कितों छोटी चॉकलेट तो भी कोई। ये ले जी, गंदम की फसल के अंदर टोरा फेरा इनका आज ही हो सकेगा। ओ पप्पू पप्पू पप्पू, ओ बुआ ला के आवे है तू। फर्स्ट टाइम गंदम की फसल के अंदर इनको ले जाने लगे हैं टोरा फेरा करवाने के लिए दोस्तों। चल चल आगे होला, बोले आगे होला। बकरियाँ आ गई हैं यहाँ पर। और ये वाली तूड़ी की धड़ दोस्तों जो हमने ख़रीदी थी, इसको हम हाथ लगा चुके हैं। आजकल माल मवेशियों को पट्ठा कम, तूड़ी ज़्यादा ही मिल रही है। तो चंद दिनों में देखें 4-5-6 दिनों के अंदर ही ये 4-5 मन तूड़ी, हम 7-8 मन तूड़ी यहाँ से चरा चुके हैं। तो बोला भाई घंटा आध घंटा बकरियों को चराएँगे यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर स्प्रे करनी है। फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद ही बकरियों को यहाँ पर खुला छोड़ा जा सका करेगा। वैसे दोस्तों बकरी के बच्चे भी आ गए। इनको भी गंदम की फसल के अंदर टोरा फेरा करवाते हैं। ये भी अपना आज पाँव खुल जाएंगे इनके। और दूसरा ये कि हरे चारे से अपना पेट भर लेंगे। गोश्त वाले बंडे से माशाल्लाह इनकी सेहत जो है काफ़ी बेहतर हो गई है। मोटे होना शुरू हो गए हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह चंद दिनों में सेट हो जाएंगे। इस वाले हमारे लीमू के बूटे के ऊपर दोस्तों लीमू अच्छे खासे पके हुए हैं, पीले हुए हैं, खाले के अंदर गिरते। और टहनियों के ऊपर भी अच्छा खासा वज़न है। देखें पत्ते कम है,
लीमू ज़्यादा है, तो जो पीले हो चुके हैं इनको तोड़कर आज घर लेकर जाएंगे। बोला भाई उधर से गट्टू लेकर आ गए, तो इनको पीले पीले लीमू जो है सभी को तोड़ते हैं। इस तरह के पीले पीले जो पीले होना शुरू हुए इनको तोड़ते हैं। इनके अंदर रस भी भरपूर है। अम्मी क्या करती हैं, इनका रस निकाल कर बोतल के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर इनको स्टोर कर लेते हैं, तो ये इस्तेमाल होता रहता है। इस मौसम में दोस्तों अनार खाने का भी एक अपना ही मज़ा है, ख़ास तौर पर गांव के देसी माहौल के अंदर बैठकर खाने का तो डबल मज़ा है। बकरियां छोड़ी हुई हैं, बकरियों पर यहाँ पर बैठकर नज़र भी रखे होंगे, नींबू भी तोड़ रहे हैं, साथ अनार खा रहे हैं, मज़े को भी मज़ा आ गया। तो दोस्तों जो थोड़ा थोड़ा लीमू जो है पीला हुआ था ये हमने तोड़ लिया। तकरीबन ये 7-8 किलो तो हो सीना पक्का, 7-8 किलो आराम सुकून से हो जाएगा। दोस्तों गंदम की फसल को स्प्रे करनी शुरू कर दी है। सरसों के बूटे बचाकर ये स्प्रे करनी पड़ेगी दोस्तों। एक ही स्प्रे होती है गंदम की फसल को, घास की गंदी जड़ी बूटियों की, तो जो उग चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और मज़ीद उगेंगी नहीं। डायमंड की डिवर्मिंग की दोस्तों हमने, और डिवर्मिंग भी पंच जो डिवर्मर है गायों भेड़ों बकरियों वाला उससे की है। और इसने देखें 1 घंटे के अंदर अंदर इसके अंदर से सफाई हो गई, अंदर से इसके शॉपर और मुलप निकले हैं दोस्तों इतने ज़्यादा। और जर्मन शेफर्ड डॉग्स को हमने कल इतनी महंगी मेडिसिन भी दी, लेकिन अभी तक उनको मोशन नहीं लगे और उन्होंने अंदर से सफाई हुई नहीं। अलबत्ता ये टाइगर को मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, ये अब गंद खा नहीं रहा, खाता हो शायद मैंने नहीं देखा, तो इस पर मैं तवज्जो दिए हूँ कि पता चले कि गंद खाना इसने छोड़ा या नहीं छोड़ा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मोशन नहीं लगते लेकिन डिवर्मिंग अंदर से सफाई हो जाती है, तो लग रहा है कि हो गई हो जर्मन शेफर्ड की भी। अब फौरी रिपीट भी नहीं किया जा सकता, 15-20 दिन के बाद ही रिपीट हो सकता है। माल मवेशियों के आगे खुरानियों में चारा आ गया दोस्तों इनके। पांडा को वापस बस इतना बहुत है। मुर्गियों को दोस्तों हरे चारे का कुतरा जो है ये डाल दिया, डेली ही हम इनको डालते हैं। और आज मुर्गियाँ इनको फिर से हमने ड्रॉप दिया, कल सुस्त सी थी, आँखों में भी इनके कतरे डाले हैं, तो आज काफ़ी बेहतर है मुर्गियाँ। एक्स की और फीमेल डॉग की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोस्तों। कल दोनों आपस में उलझ रहे थे, आज ये बिल्कुल ठीक है। रात को भी इनकी उसके बाद भी आपस में ये इन्होंने अमन सुकून से रहे। और आज आपने गौर किया होगा आज इनके शोर की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही, सुकून से अपने छत पर हैं दोनों। खुली डुली छत है इनके लिए, जिधर मर्ज़ी बैठ जाएं, जिधर मर्ज़ी चलें फिरें, इनको कोई टेंशन नहीं है। उनको काफ़ी देर बकरियों को काफ़ी देर हमने टोरा फेरा करवा लिया दोस्तों। बकरियों को रियाज भाई और पप्पू भाई दोनों वापस लेकर आ रहे हैं। वापस इनके लिए खुरानियों में चारा आ चुका है, अब अपनी खुरानियों में ही बाकी का ये पेट भरेंगे। बोला भाई भी तकरीबन देखें 1 एकड़ पर स्प्रे जो है वो कर चुके हैं। 1.25 एकड़ ये जगह है, यहाँ पर होगी, उसमें होगी, बाकी कल तक इंशाल्लाह ये काम भी स्प्रे वाला निपट जाएगा इंशाल्लाह। बकरियों को अच्छा खासा आसरा हो गया दोस्तों, बाहर टोरे फेरेगा। और काफ़ी दिनों के बाद बड़ी बकरियों को टोरा फेरा मिला, तो ये टोरा फेरा भी इनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। खालो बन्नों के ऊपर अच्छा खासा तल्ला है, गन्नों में इन्होंने कम ही खाई है, बाकी तल्ले पर ही इन्होंने अपना पेट भरा है। बकरी के बच्चों को वापस वहीं पर शिफ्ट करते हैं। इनकी खुरानियों में भी चारा डाल दिया, जो कसर होगी इनकी अब आकर यहाँ पर निकल जाएगी। बड़ी बकरियों को वहाँ पर बंद कर दिया, छोटे बच्चों को अलग कर वापस ये अपने ठिकाने पर ही जाएंगे। जो हमारी मुर्गियाँ ढीली हैं दोस्तों, 4 मुर्गियाँ अभी तक हम पकड़ चुके हैं, 5वीं पकड़ रहे हैं। इनको अलग कर दिया, यहाँ से केज उठाकर लोहे का उसको बरामदे में रख दिया। इनकी आँखों में कतरे डालकर ओवराडेक्स ड्रॉप जो है इसके कतरे डालकर इनको अलग ही शिफ्ट कर रहे हैं। इनको रोटी और दूध के अंदर में भिगोकर रोटी दिया करेंगे और गुड़ और सौंफ देते हैं, ताकि ये अल्लाह करे कि रिकवर हो जाएंगे। R to Z मुर्गियों को दोस्तों हमने मछली वाले कैप्सूल दे दिए हैं, और जिनकी आँखों का मसला था उनको आँखों में ड्रॉप भी डाल दिया, और एक ही केज के अंदर सारी मुर्गियाँ देखें पूरी हो गई है। ये दोस्तों आँखों में कतरे डाल दिए और मछली वाले कैप्सूल भी सारी ही मुर्गियों को दे दिया। अब सारी ही मुर्गियों को सौंफ और गुड़ जो है वो कूट कर, थोड़ा कुट लमे तो बेहतर तरीका से कुटा है ना, थोड़ा सा इसको कूट कर सारी ही मुर्गियों को गोलियां बना कर रियाज वीरे सारिया मुर्गियां तो वे रल के दवा दो है। और मुझे लगता है कि हमने इसको डिवर्मर बहुत ज़्यादा दे दिया, उसके मोशन रुक ही नहीं रहे, इसलिए इसको आज़ाद कर दिया। और वो वहाँ पर आज़ाद गया, तो टाइगर देखें यहाँ पर बैठकर इसकी नज़रें सीधी डायमंड पर है। इसकी मजबूरी ये है कि ये मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता,
अगर मैं यहाँ पर ना खड़ा होता तो इसने सीधा डायमंड के पास ही ना सारी ही मुर्गियों को दोस्तों गुड़ भी दे दिया। और वादू हो गया ना काम उस्ताद। यहाँ पर रियाज भाई जो है दोस्तों पैरट्स को दाना डालने के लिए आए। दोनों पैरट्स उड़कर देखें हाथ पर ही पहुँचे हुए हैं बर्तन के अंदर ही। क्या ही ज़बरदस्त सीन है। आहिस्ता आहिस्ता ये इसी तरह दोस्त बन जाएंगे। घोड़ियों के मामलात में आज हम लेट हो गए दोस्तों, दूसरे कामों में उलझे रहे, मुर्गियों के कामों में उलझे रहे और डॉग्स की डाइट भी चूल्हे पर चढ़ानी थी। गोश्त पा देता ही हाँ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਵਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ चावल भी पा देता। ਹੁਣ ਤੇ तैयार हुई खड़ी हो सी ना। आज ओझड़ी और फेफड़ों की 1 किलो फेफड़े थे, 7 केजी ओझड़ी थी, तो उसके हमने 3 शॉपर बनाए हैं दोस्तों। तकरीबन 2.5-3 केजी इनको 3 दिन मिल जाएगी। और फीमेल डॉग जर्मन शेफर्ड ऊपर चली गई है, तो पांडा के लिए अब हमने ये जगह बना दी है। पांडा दोस्तों बड़ा ही बहादुर कुत्ता है, मैं कहता हूँ कि कमाल की बहादुरी है। आज डायमंड के सामने जिस तरीके से ये खड़ा हुआ, एकदम से मैं डर गया और मैं भागकर बाहर चला गया कि भाई खुदा ना खास्ता ये आपस में उलझ ना पड़े। को भी दोस्तों चेक करते हैं, घोड़ी ने अपना दूध सुखा दिया होगा। बछेरे नू होते इकट्ठा कर देना चाहिए मेरा ख्याल है। चेक करिए, आजा घोड़ी नू, आजा घोड़ी नू चेक करिए। दूध चेक करते हैं दोस्तों कि इसने अपना सुखाया है या नहीं सुखाया। काफ़ी दिन हो गए बछेरे को हमें अलग किए हुए, तो उम्मीद है कि सुखा गई होगी, वरना सुखा जाएगी। और सुल्तान देखे माशाल्लाह, सुल्तान उस्ताद और पूरा घोड़ा नजर आता है ना। रानी तो उच्चा होया खड़ा है ना। कड्डेगा माँ तो भी काट कड्डेगा, माँ तो घना ही कड्डेगा इंशाल्लाह। माँ के तो अभी से बराबर दोस्तों ये माशाल्लाह नज़र आने लग गया। और रानी जो है, रानी के भी बिल्कुल बराबर ही नज़र आता है। और रानी भी माशाल्लाह लंबी चौड़ी होती जा रही है दोस्तों। जिस तरीके से हमारे अंदाजे थे कि कद कम रखेगी, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हाइट अपनी पूरी करेगी दोस्तों। काजल जितनी हाइट तो ये करे ही करेगी। तो चेक करते हैं, इसने अपना दूध नहीं हिले उस्ताद बछेरे नो पीवन हो जैसे है ना। आप लोग कमेंट्स करके बताएं दोस्तों कि अभी बछेरे को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अभी थनों के ऊपर दूध है, लेकिन उत्ते आई खड़ी है ना सफेदी सफेदी जी, ये इस चीज़ की निशानी। बस तो पानी मारना बंद नहीं करना। ठंडा सुबह सुबह पानी डेली मारी रखी वाला। थोड़े ही कसर रह गई है दोस्तों, 5-10 दिन और बछेरे को अलग ही रखना पड़ेगा। बस ले चले ना अंदर। रानी को देखें माशाल्लाह, रानी भी कासम पूरी लंबी चौड़ी होंदी आंदी है, तो पूरी घोड़ी बन सी। तो शौक अपना एक दिन वेख लै, नौकरी गई सी तो मैं आख्या सी कि नौकरी वाला शौक जड़ा है इसे ने पूरा करावना है। 2 दांत भी होने वाली है दोस्तों ये, और 1-1.5 महीने में ही होने वाली है। शायद जब तक हम काजल को लेकर जाएं तब शायद हम रानी को भी, जो काजल नू लैके जाइए उदों तक दवक होगी तो नाल लै जा सा ना। नहीं बल्कि डॉक्टर ने आख्या सी कि दवक होने तो बाद भी 2-3 महीने तुसी रुकना ही। तो साहिवाल अगर हम डॉक्टर के पास ना जाते तो दोस्तों रानी घोड़ी हमने बेकार कर लेनी थी उस्तादों के। उस्ताद ने तो खैर मना ही किया था, हम खुद ही उस्ताद बने हुए थे। तो अब तक तो हमने इसको बेकार कर लेना था, बाद में फिर हमने कहना था कि भाई ये तो बच्चे ही नहीं देंदी हम की करिए। उन्हें बेचारी ने बच्चे की देने सन, जाहिर सी बात काम हमेशा तरीके से ही होता है। तो अच्छा डॉक्टर मिला हमें, तो डॉक्टर की रहनुमाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। काजल बाहर आकर थोड़ा सा तल्ले को मुंह मारना चाह रही है, इसका बछेरा भी आ गया। ये काम है पांडा के दोस्तों, ये काम ज़बरदस्त लगते हैं। कमाल की घन गरज है दोस्तों। और इसकी तो आवाज़ सुनकर गिद्दड़ ने भी हमारे डेरे के करीब ही नहीं आया करना। कासम और नहीं गिद्दड़ अपने को इनकी आवाज़ ही सुन के उन्हें नहीं खिलौना। घोड़ियाँ देखे सारी दोस्तों ट्रेन हुई हुई हैं, अंदर से इनको खोलते हैं तो सारी सीधी अपने केज के अंदर ही जाती हैं। मैंने इनकी तारीफ की और देखें काजल रानी के केज के अंदर घुस गई है। काम देखे दोस्तों, इसके काम देखें। इसकी जगह वैसे हमें कोई और ही बनानी पड़ेगी। यहाँ पर ये घोड़ियों पर फ्री का रोब झाड़ेगा। आवाज़ इसकी कैसी घन गरज वाली आवाज़ है। आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे पुराना मोती जो है वो मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजने लग जाती है। काजल को हमने थोड़ी देर बाहर ही खुला छोड़ दिया कि यहाँ पर ये तल्ले के ऊपर अपना
रगड़ा निकाल लेगी। अभी देखिए यहाँ पर बैठकर इसके मैं शुगर ही देखे जा रहा हूँ दोस्तों, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कभी काजल की तरफ भौंक रहा है, कभी इनकी तरफ भौंक रहा है। 5 हो चुके हैं बकरी के बच्चों को भी, 4:45 हो चुके हैं बकरी के बच्चों को भी। अंदर इनके केज के अंदर शिफ्ट करते हैं। इस वक्त अच्छी खासी ठंड हो जाती है, मुझे खुद को ठंड लग रही है दोस्तों। बकरी के बच्चों को अंदर ले जाने लगे हैं दोस्तों। इनका अभी भी देखे मन नहीं भरा, अंदर की बजाय बाहर ही भागना चाह रहे हैं। तूड़ी और पाती सी कोई नहीं पाई, तूड़ी पाल है ताज़ा तूड़ी इनके केज में डालते हैं। इधर भी बकरियां माशाल्लाह ठीक से अपना पेट भरकर सारी रज कर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हुई हैं। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।